अनुराधा पेट से है और इसी वक्त उसका पति एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। उसका पति एक फैक्ट्री में काम करता था, उसी से उन लोगों का घर चलता था, लेकिन अब घर कैसे चलेगा, इसी चिंता से अनुराधा रात को सो नहीं पाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और अनुराधा को एक बेटी होती है। अनुराधा अपनी बेटी का नाम पूजा रखती है। उधर बैंक में जमा हुआ सारा पैसा खत्म हो जाता है। तभी पड़ोस वाली चाची अनुराधा से कहती है, अनुराधा अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्ची को क्या खिलाएगी और खुद क्या खाएगी। लेकिन मुझे घर के कामकाज के अलावा कुछ आता ही नहीं है चाची। तू चिंता मत कर, मुझे सिलाई आती है, मैं तुझे सिखा दूंगी। अनुराधा सिलाई सीखने लगती है। कुछ ही दिनों बाद वो सिलाई सीख जाती है और अपना कुछ शुरू करने के बारे में सोचती है। लेकिन क्या करूं, व्यापार करने के लिए तो पैसा लगता है, मगर मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तभी पूजा रो उठती है, अले ले ले ले, क्या हुआ मेरी बच्ची को, भूख लगी है, मगर तुझे मैं क्या खिलाऊं बेटी, घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। अनुराधा पानी लाती है और पूजा को पिला देती है और रोते हुए कहती है, अभी यही पी ले बेटी, मैं वादा करती हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब तू जो बोलेगी मैं तुझे वही खिलाऊंगी। अनुराधा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ब्रा पैंटी बनाकर बेचने के बारे में सोचती है। वो अपने आप से कहती है, अगर मैं ब्रा पैंटी की दुकान खोल दूं तो बहुत अच्छा बिकेगा और ब्रा पैंटी बनाने में ज्यादा कपड़े भी नहीं लगते हैं। अनुराधा ब्रा पैंटी बनाने के लिए कपड़े की दुकान में जाती है और कपड़े उधार मांगती है। मुझे कुछ कपड़े देंगे, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं 2 दिन बाद सारा पैसा चुका दूंगी। मगर दुकानदार अनुराधा को भगा देता है। अनुराधा दुकानों में घूमती रहती है, लेकिन उसे कपड़ा नहीं मिलता। वो घर लौटती है और फिर अपने बिस्तर से चद्दर और अपनी शादी की मुलायम साड़ी निकालकर ब्रा पैंटी सिलने लगती है। पूरी रात काम करने के बाद 5 ब्रा और 5 पैंटी बनकर तैयार हो जाते हैं। अनुराधा का हाथ सिलाई में माहिर हो गया है। वो बहुत ही अच्छा और यूनिक डिजाइन बनाती है और फिर पूजा को गोद में लेकर वो उन ब्रा पैंटीज को बेचने के लिए निकल जाती है। वो मार्केट जाती है और रास्ते के ऊपर एक पॉलीथीन का टुकड़ा बिछाती है और पूजा को गोद में लेकर उसके पास खड़ी हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर खरीदारों को बुलाने लगती है, आइए बहन जी, ले लीजिए आपकी जरूरत की चीज, सस्ता इनरवियर। अनुराधा के बुलाने पर एक औरत उसके पास आती है और कहती है, बस यही है तुम्हारे पास और ज्यादा कुछ नहीं है? नहीं बहन जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने अपने हाथों से ये बनाया है, लेकर तो देखिए, ये लीजिए कि आपकी साइज में आ जाएगी। अनुराधा एक ब्रा और एक पैंटी उस औरत के सामने बढ़ाती है। उस औरत को ब्रा पैंटी का डिजाइन बड़ा पसंद आता है। अरे वाह, ये तो बड़ा यूनिक डिजाइन है, ऐसे डिजाइन तो किसी जाने माने ब्रांड के भी नहीं होते। वो औरत एक ब्रा और पैंटी खरीद कर चली जाती है। अनुराधा ने पहली बार जिंदगी में पैसा कमाया है, इसलिए वो बहुत इमोशनल हो जाती है और पूजा से कहती है, बेटी आज तुझे पेट भरकर खाने को मिलेगा। एक एक कर सभी बिक जाते हैं। अनुराधा बहुत खुश हो जाती है और खाना खरीद कर घर चली जाती है। उसके बाद वो ब्रा पैंटी बनाने के लिए कपड़े खरीद कर ले जाती है और पूरी रात जगकर बहुत सारी ब्रा पैंटी बनाती है और अगले दिन पूजा को गोद में लेकर फिर से मार्केट चली जाती है। आज उसके पास कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का आता है और वो कहता है, बहन जी, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रा पैंटी खरीदना है, कुछ अच्छा सा दिखा दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे हैं भैया, आप मुझे साइज बता दो। साइज के बारे में तो मुझे नहीं पता, रुकिए मैं अभी पूछ लेता हूँ। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता है और फिर फोन रखकर अनुराधा से कहता है, आप 34C दे दीजिए। अनुराधा उसे 34C साइज का एक ब्रा देती है। ऐसे ही रोज अनुराधा के पास एक से बढ़कर एक अतरंगी से कस्टमर आते रहते हैं। अगले दिन एक लड़की उसकी सहेली के साथ आती है और सहेली को दिखाने के लिए महंगी ब्रा मांगती है। दीदी मुझे कुछ महंगा सा दिखाइए। हाँ, ये लीजिए 500 रुपए की ब्रा। नहीं, इससे भी महंगी। बाप रे, कितनी महंगी ब्रा पहनती है रे तू। हाँ, सस्ती वाली मुझे सूट नहीं करती, दीदी आप दिखाइए ना। अनुराधा और महंगी ब्रा दिखाती है। ये लीजिए 1000 रुपए और महंगी दिखाइए। एक एक करके अनुराधा 5000 तक की ब्रा दिखाती है। तभी उस लड़की की सहेली का फोन आ जाता है और वो चली जाती है। तब वो लड़की अनुराधा के कान में धीरे से जाकर कहती है, दीदी मुझे वो मंडे मार्केट वाली 50 रुपए की ब्रा दे दीजिए। अनुराधा हंसकर कहती है, समझ गई, ये लीजिए। ऐसे ही अगले दिन एक और लड़की आती है और सस्ती ब्रा मांगती है। दीदी मुझे कुछ सस्ती वाली ब्रा दीजिए ना। ये लीजिए 200 रुपए और सस्ती 150 रुपए और सस्ती 100 रुपए और सस्ती 50 रुपए, नहीं और सस्ती। इससे कम में तो सिर्फ धागा ही आ पाएगा, मैं वही दे देती हूँ, आप घर पहुंचकर सिल लेना। ऐसे ही अनुराधा मजे से व्यापार करने लगती है। उसका व्यापार बड़ा होने लगता है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। पूजा थोड़ी बड़ी हो जाती है। अनुराधा को हर रोज बहुत सारी ब्रा पैंटीज के ऑर्डर आने लगते हैं। उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके साथ ही वो अमीर भी होने लगती है। मार्केट में अब सिर्फ अनुराधा से ही औरतें ब्रा पैंटी खरीदती है और इस चीज से बाकी दुकानदार चिढ़ जाते हैं। वो लोग आपस में मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं। अरे ऐसा नहीं चल सकता,
वो औरत तो सबका व्यापार खराब कर रही है। हाँ हाँ, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन अनुराधा जब मार्केट जाती है तब वो लोग अनुराधा को अपनी दुकान नहीं लगाने देते हैं। ए औरत, तू यहाँ दुकान नहीं लगा सकती, तेरी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। अनुराधा प्रोटेस्ट करती है और इसी बात से सारे दुकानदार चिढ़ जाते हैं। उसी दिन अनुराधा जब पूजा को दुकान के पास रखकर पानी लेने थोड़ी दूर जाती है तब एक दुकानदार पूजा को गोद में उठाकर भाग जाता है। अनुराधा लौटकर पूजा को ढूंढ नहीं पाती है और वो घबरा जाती है। पूजा, मेरी बेटी कहाँ है? तू कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? अनुराधा रोने लगती है। ये देखकर वो सारे दुकानदार हंसने लगते हैं। देखो कैसे रो रही है, देखो। हमारी बात नहीं मानेगी तो ऐसा ही होगा। अनुराधा रोते हुए रास्ते पर सर पटकती रहती है। इतने में वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और अनुराधा से सब कुछ सुनकर वो पूजा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बाद भी पूजा नहीं मिलती। वो ऑफिसर अनुराधा को घर भेज देते हैं। घर पहुंचकर भी अनुराधा के आंसू नहीं रुकते। हाय मेरी बेटी, क्या हुआ मेरी बेटी को? इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अनुराधा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उस मार्केट का एक दुकानदार वहाँ पर खड़ा होता है। वो कहता है, तेरी बेटी हमारे पास है। ये बात अगर तू पुलिस को बताएगी तो हम उसे मार देंगे। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, आप मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए बस। केवल एक ही शर्त में लौटा सकता हूँ, अगर तू वादा करेगी कि तू अब से उस मार्केट में ब्रा पैंटी बेचने नहीं जाएगी तब। अनुराधा शर्त मान लेती है। आखिर वो करेगी भी क्या? उसके लिए उसकी बेटी सबसे बढ़कर है। वो दुकानदार अनुराधा को उसकी बेटी लौटा देता है। अनुराधा पूजा को गोद में लेकर बहुत रोती है। उसके बाद वाले दिन अनुराधा मार्केट नहीं जाती है। सारे दुकानदार सोचते हैं कि अब उनकी दुकानों से लोग ब्रा पैंटी खरीदेंगे। ये सोचकर वो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अनुराधा के व्यवहार और चीजों की क्वालिटी से सभी इतना प्रसन्न हो चुके थे कि अनुराधा को मार्केट में न देख वो लोग ढूंढते हुए अनुराधा के घर पहुंच जाते हैं। अनुराधा उन लोगों से कहती है, नहीं, मैं अब से उस मार्केट में नहीं जाऊंगी। वहां जाने से मेरी बेटी की जान को खतरा है। आज से मेरी ब्रा पैंटी की दुकान बंद हो गई है। तभी उनमें से एक औरत कहती है, अरे कौन कहता है कि तुम सिर्फ मार्केट में ही बेच सकती हो? ये देखो, नया ऐप आया है। इस ऐप के जरिए अब से तुम ऑनलाइन भी बेच सकती हो। तुम इस ऐप में दुकान खोल लो, हम यहाँ से ऑनलाइन खरीदेंगे। लेकिन मेरे पास फोन नहीं है। देखो अनुराधा, तुम्हारी चीजों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए हम सिर्फ तुम्ही से खरीदेंगे। हम सब मिलकर तुम्हें एक फोन खरीद कर दे देंगे, ठीक है? सभी चंदा इकट्ठा करके अनुराधा को एक फोन खरीद कर दे देते हैं। अनुराधा ऑनलाइन बिजनेस करने लगती है। उसे अब कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो घर पे ब्रा पैंटी बनाती और ऑनलाइन बेच देती है। उधर मार्केट में घाटे की वजह से सारे दुकानदारों को दुकान बंद करनी पड़ती है, क्योंकि वहां से कोई खरीदने को राजी ही नहीं है। ऐसे ही उन लोगों को अपने किए की सजा मिल जाती है और अनुराधा अपने दम पर बिजनेस में सक्सेसफुल बन जाती है। अगर इच्छा हो और हिम्मत हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है।